हाय लव यू वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने नेम इज कुमार दास। इस वीडियो में जे मैथमेटिक्स में वन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी जो कि जे एडवांस का है 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन वाज बेसिकली आस्क्ड वन ऑफ माय स्टूडेंट। सो जस्ट सी द क्वेश्चन इज बेसिकली लेंथी, सो जस्ट आई विल सॉल्व इन स्टेप बाय स्टेप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। सो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर थ्री इवेंट सेट्स है। यहाँ पे E1 सेट क्या है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, F1 सेट है जिसका एलिमेंट है 1 3 4 एंड G1 सेट है 1 2 3 4 5। टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट E1 से जो है दो एलिमेंट चूज करना है और उस एलिमेंट चूजन एलिमेंट को क्या नाम दिया गया है, S1 डिनोट द सेट ऑफ दिस चूजन एलिमेंट्स। एंड लेट E2 क्या है, E1 माइनस S1 एंड F2 क्या है, F1 यूनियन S1। नाउ टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट, विदाउट फ्रॉम द सेट F2 एंड लेट S2 डिनोट। अब जो ये F2 से वो है सेट है, वहाँ से जो ये बना है F2 सेट बना है, उस सेट को क्या बना गया है, यहाँ पे दो एलिमेंट जो चूज किया विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट। नाउ टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट F2, राइट। और उसे क्या डिनोट किया गया है, उन सभी एलिमेंट जो चूज किया गया है S2 डिनोट द सेट ऑफ दिस चूजन एलिमेंट्स। एंड G2 क्या है, दैट इज इक्वल टू बेसिकली G1 यूनियन S2। फाइनली टू एलिमेंट्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट G2 एंड लेट वो जो S3 है डिनोट करेगा सेट ऑफ दिस चूजन एलिमेंट्स। एंड देन व्हाट, लेट E3 जो है वो E2 यूनियन S3 है, गिवन दैट E1 जो है इक्वल टू E3 और P विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ऑफ द सेट S1 इक्वल टू 1 2 क्या होना चाहिए 1 2। देन द वैल्यू ऑफ P हमें फाइंड करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पे हम ट्री डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो E1 है, E1 सेट है, उसका एलिमेंट क्या है, E1 सेट हमारा है, यहाँ पे E1 सेट में एलिमेंट है 1 2 3, राइट। यहाँ से दो एलिमेंट को चूज करना है, राइट। टू एलिमेंट्स आर चूजन फ्रॉम दिस E1 सेट, राइट, E1 सेट। तो ये क्या क्या बनेगा, दो एलिमेंट्स अगर हम चूज़ करते हैं तो वो क्या हो सकता है, A1 3 हो गया, 1 2 हो गया, राइट, 1 2। फिर क्या हो सकता है 2 3, राइट, एंड 1 3, राइट, 1 3। ये हमारा तीन हमारे जो एलिमेंट्स हैं, तीन। यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या क्या आएगा, S1 हो सकता है 1 2, S1 की वैल्यू क्या हो सकता है 2 3 और S1 क्या हो सकता है, चूजन एलिमेंट, टू एलिमेंट्स चूजन फ्रॉम E1 जो है उसको S1 से डिनोट किया गया। और ये तीन केसेस हो सकते हैं इसमें, 1 2 2 3 एंड 1 3, राइट। अब यहाँ पे क्या है, E2 जो है, E2 जो है वो क्या बोला गया, E2 जो है वो है हमारा E1 माइनस S1, E1 माइनस S1। और मैं बात करूँ यहाँ पे S1 क्या है हमारा, ये है S1 हमारा तीन यहाँ पे दिख रहा है, राइट। वैल्यू दैट इज़ 1 2 है, ये 2 3 है और 1 3 है। और E1 जो है वो है 1 2 3। सो 1 2 3 में से 1 2 माइनस करने पे E2 यहाँ पे क्या मिलेगा, पहला केस क्या बनेगा हमारा, 1 2 माइनस हो गया तो यहाँ पे 3 होगा, राइट। और 1 2 जो है यहाँ पे 2 3 माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या मिलेगा, E2 जो है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। और जब 1 3 माइनस होगा तब यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या होगा, दैट इज़ 2 होगा, ओके। ना F2 की बात आती है, तो F2 क्या कर रहा है, F2 जो है वो हमारा क्या है, F1 यूनियन जो है S1 है, F1 यूनियन S1 है, राइट। तो हमारे यहाँ पे F1 क्या है, अगर मैं F1 सेट की बात करूँ दैट इज़ गिवन है, वो क्या है 1 3 4 है, राइट। अब मैं जो है S1 के साथ इसका यूनियन, S1 पहले 1 2 है, F1 ये है, इसके साथ यूनियन में फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो गया F2 हो गया, राइट। और F2 फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 के साथ मैं अगर इसका यूनियन निकालूँ तो F2 जो है यहाँ पे हो जाएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यहाँ भी 1 2 3 4 हो गया, राइट। यहाँ भी हमारा क्या हो गया जो है ये वैल्यू। सो F2 जो दूसरे वाले केस में जो है, जब हमारा S1 जो है 1 2 3 है तो 1 2 3 4 हो गया, राइट। और इस केस में क्या होगा, जब हमारा S1 जो है 1 3 है तो F2 जो है उस केस में क्या आ गया हमारा 1 3 1 3 4 1 3 4। तो ये हमारा F2 आ गया, ये अलग अलग S1 के केस में, राइट। अब हमें ना F2 के ये जो डिफरेंट केसेस बन रहे हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे इसमें से भी दो एलिमेंट हमें क्या करना है, चूज़ करने हैं, राइट। और वो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, S2 से। तो दो इमेज जो है, दो जो एलिमेंट्स है यहाँ से चूज़ करने हैं F2 से, उसे हमने किससे डिनोट करना है, S2 से। तो क्या क्या केस बनेगा इसमें, चार है, चार में से दो दो एलिमेंट का क्या क्या केस बनेगा, 1 2 बनेगा एक, तो फिर 1 3 बनेगा, राइट। फिर क्या बनेगा 1 3 के बाद जो है 1 4, राइट, 1 4। और फिर बनेगा हमारा क्या 2 3 2 4 2 3 2 4, राइट, 2 3 2 4 एंड 3 4, राइट, 3 4। ये टोटल जो है कितने केसेस बन रहे हैं, 6 केसेस बन रहे हैं, 3 ये हो गया, 3 केसेस ये हो गए, 3 केसेस ये हो गए, टोटल यहाँ पे कितने केसेस बने, 6 केसेस बने। सिमिलरली F2 में भी यही बनेगा हमारा, राइट। यहाँ पे जो है S2 जो है वो क्या बनेगा, S2 का नाम दिया गया है, दो एलिमेंट जो यहाँ से हमें सेलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं। सो यहाँ पे क्या होगा 1 2, राइट, फिर बनेगा 1 3 और 1 4, राइट, 1 4। फिर क्या बनेगा यहाँ पे जो है 2 3 2 4, राइट, 2 4 और 3 4 3 4, ये बनेगा। और इसमें से क्या बनेगा, इसमें से जो है दो एलिमेंट्स हमें सेलेक्ट करने हैं, चूज़ करने हैं। तो ये बनेगा 1 3 1 4 और क्या बनेगा 1 4 के बाद बनेगा 3 4, राइट, 3 4।
तो यहाँ पे 3 बन रहे हैं, राइट। 3 जो है यहाँ पे पॉसिबल चीज़ें बन हो रही। नाउ व्हाट वी हैव, अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ूँ यहाँ पे तो क्या बोला गया है कि जो G2 है, राइट, यहाँ पे क्या बोला गया है कि फ्रॉम द सेट F2 एंड S2 डिनोट द सेट। S2 का हो गया काम, लेट G2 जो है वो G1 यूनियन जो है S2 है, राइट, एंड फाइनली 2 एलिमेंट्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द G2, राइट। G2 से हमें 2 एलिमेंट्स सेलेक्ट करना है और उसे S3 डिनोट करना है। तो पहले तो G2 हम निकालते हैं G1 यूनियन S2, G1 यूनियन। अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करने जा रहा हूँ, G2 फाइंड करने जा रहा हूँ। G2 जो है G1 यूनियन क्या है हमारा, S2 है, राइट। G1 यूनियन S2 है, और S2 यहाँ पे जो है, यहाँ पे कितने हैं, अगर मैं 1 2 1 3 1 4 के साथ जो G1 है उसका यूनियन फाइंड करूँ 2 3 4 5 के साथ, तो यहाँ पे S2 का एक तो इसके साथ, इन 3 के साथ होगा, राइट। इन 3 जो सेट्स है इसके साथ अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो G2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, G2 इज़ 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा, क्योंकि 1 सब में है, और इसमें 2 3 2 4 और 3 4 है। तो इसके साथ मैं अगर फाइंड करता हूँ, इस केस में जो है G2 क्या हो जाएगा, G2 जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे 2 3, राइट, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ओके। तो ये दो जो केसेस हैं वो बन रहा है, एक तो ये केस बन रहा है हमारा G2 का, और एक इधर से ये केस बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे जो है इन 3 के साथ जो है हमारा G2 क्या बन जाएगा, इन 3 के साथ जो है हमारा G2 जो है वो बन जाएगा क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन जाएगा, 5 1 2 3 4 5, राइट, 1 2 3 4 5। और इन 3 के साथ जो है क्या बनेगा, G2 जो है वो हमारा बन जाएगा क्या, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5 ये बनेगा। एंड अब यहाँ पे मैं बात करूँ इसके साथ, राइट, 1, इसमें भी 2 केसेस हैं ये, इसके साथ जो है हमारा G2 जो है वो क्या बनेगा, G2 जो है वो बन जाएगा 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये बनेगा। और इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ जो है G2 का जो है रिजल्ट है वो क्या बनेगा, 2 4, राइट, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ओके। तो G2 का ये केसेस यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट जो है, अब ये G2 में से हमें क्या बोला गया है, G2 के ये जो केसेस हैं, राइट, इसमें से 2 एलिमेंट हमें क्या करने हैं, चूज़ करने हैं, सेलेक्ट करने हैं, राइट। तो वो कितने बनेंगे, यहाँ 5 है, तो 5 में से 2 को सिलेक्ट करने पे बेसिकली क्या बनेगा, ये 5C2 2 करने हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है ना 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 5 - 2 दैट इज 3 फैक्टोरियल, अगर मैं इसको समय 10 बनेगा। और इसमें से 2 अगर मैं बात करूँ तो 4C2, राइट, 4C2, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 6 बनेंगे टोटल, राइट। यहाँ से जो है हमारे 6 बनेंगे। सेम हियर 10 बनेंगे, और ये 6 बनेंगे, 10 बनेंगे, और यहाँ पे 6 बनेंगे। तो वो डिफरेंट केसेस क्या है, S2 S3 मैं निकाल लेता हूँ। S3 हमें जो है वो एक सेट है, राइट, सेट होगा जिसमें 2 एलिमेंट हमें G2 में से सिलेक्ट करना है। नाउ वी विल फाइंड दैट। तो जब G2 हमारा 1 2 3 4 5 ये वाला केस है, इसमें से 2 एलिमेंट को हमें क्या करना है, चूज़ करना है, तो क्या बनेगा 1 2 1 3, राइट, 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5, राइट, 1 5, देन क्या बनेगा 1 5, उसके बाद 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5, उसके बाद 3 4 3 5 3 4 3 5, राइट, 3 5, और उसके बाद क्या बनेगा 3 5, उसके बाद 4 5, राइट। टोटल हमारे यहाँ पे 10 ऐसे जो है केसेस बन रहे हैं, राइट, 10 मतलब कि जो है सिलेक्शन बन रहा है, राइट, ओके। अब G2 हमारा क्या है, और G2 जब हमारा 2 3 4 5 है, उस केस में S3 का जो है टोटल 6 सिलेक्शन जो है वो बनेगा, सेट्स बनेगा, दैट इज 2 3 2 4 2 5 2 3 4 3 5 3 एंड 4 5, राइट। ये हमारे टोटल जो है 6 बनेंगे। सिमिलरली जो है दूसरे ब्रांच के लिए, ये हमारा ब्रांच एक तरह से मैं नाम दे दूँ यहाँ पे, सो दिस इज़ द ब्रांच, ये मैं नाम दे दूँ, सो दिस इज़ द ब्रांच 1, ब्रांच 1 नाम दे दिया मैंने इसको, दिस इज़ ब्रांच 2, राइट, एंड दिस इज़ ब्रांच 3, राइट, 3 ब्रांच। तो अभी मैं इस ब्रांच में बात कर रहा था, तो इस ब्रांच में ये 2 G2 का डिफरेंट केसेस बन रहा है, तो जिसके हमने यहाँ पे दिखा दिया कितने, 10 और ये 6, राइट। इसमें भी हमारे क्या बनेंगे G2 के, इसमें G2 के जो है 2 केसेस हैं, राइट, तो इसमें भी हमारे 10 और 6 बनेंगे, और यहाँ पे भी 10 और 6 बनेंगे, राइट। सो ये हमने प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया है यहाँ पे, ये फाइनली 2 एलिमेंट्स आर चोजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट from the set G2, right, from the set G2, and let S3 denote the set of this. So we have here E3 जो है वो क्या है, E3 जो है वो है E2 यूनियन S3। so अब E3 की बात आ रही है, तो दैट इज E2 यूनियन S3 है, और ये क्या बोला है कि लेट E3 इतना, गिवन दैट E1 इक्वल टू E3, E1 जो है वो क्या हो जाए, E3 के बराबर हो जाए, लेट P बी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट S1 इक्वल टू 1 2। तो S1 इक्वल टू 1 2, S1 इक्वल टू 1 2 वाला केस जो है वो हमारा एक यही है, राइट, ब्रांच 1 में, राइट, S1 1 2। सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है बेसिकली। सो पहले हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, राइट। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब बेसिकली यहाँ जो है कि तीनों ब्रांच के अकॉर्डिंग, और E1 जो है, E3 जो है वो E1 के बराबर आ जाए। और E3 क्या है, E3 जो है बेसिकली, E3 जो है वो क्या है हमारा, E3 इज़ E2 यूनियन S3 है, यूनियन S3 है। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट केसेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे S3, राइट, S3,
तो E2 केसेस में देखें तो E2 हमारा क्या है यहाँ पे, E2 जो है वो 3 है, 1 है और 2 है। तो जब हमारा E2 3 होगा, E2 क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे क्या बोला कि E1 किसके बराबर हो जाए, E3 जो है वो E1 के बराबर हो जाए। एक ये चीज़ भी है, E3 जो है वो E1 के बराबर हो जाए। E1 क्या है हमारा 1 2 3, तो 1 2 3 जो है E3 1 2 3 कब होगा, E3 1 2 3 कब होगा। और यहाँ पे E2 क्या है हमारा, E2 है पहला वाला केस में देखिए ब्रांच 1 के अकॉर्डिंग देखें तो ये 3 है, राइट 3 है। तो S3 को क्या होना पड़ेगा, सो दैट कि यूनियन क्या हो जाए 1 2 3 हो जाए। S3 को जो है यहाँ पे 1 2 होना पड़ेगा, राइट ये होगा तभी जाके हमारा जो है E3 जो है 1 2 3 दैट इज़ E1 के इक्वल होगा। और दूसरा केस मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं ब्रांच 2 से देखूँ तो ब्रांच 2 में जो है उसमें E3 जो है, E3 की बात कर रहा हूँ मैं, E2 यूनियन क्या है S3। तो ब्रांच 2 में जो है E2 की वैल्यू कितना है, E2 की वैल्यू 1 है। उस केस में जो है E3 S3 को क्या होना पड़ेगा, S3 को जो है 2 3 होना पड़ेगा, ओनली देन E3 जो है वो क्या होगा 1 2 3 होगा। और फिर ब्रांच 3 की बात कर रहा हूँ तो उसमें E2 यूनियन S3, तो E2 कितना है उस केस में E2 जो है वो हमारा क्या है 2 है, राइट उस केस में क्या है 2 है। देन S3 को क्या होना पड़ेगा इसमें 1 3, राइट। नाउ ब्रांच 1 की मैं बात कर रहा हूँ, राइट ब्रांच 1। तो ब्रांच 1 में जो है हमारा ब्रांच 1 का सिलेक्शन करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। ब्रांच 1 को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 तीनों में से कोई सा भी ब्रांच अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3। यहाँ भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, ये भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, राइट। सो पहले ब्रांच 1 की बात कर रहा हूँ, तो ब्रांच 1 अगर सेलेक्ट होता है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, राइट। देन हमारा क्या है यहाँ पे जो है, अब हमारा केस जो है वो है क्या कि E2 जो है, E2 हमारा क्या है 3 है, राइट E2 3 है। तो E2 3 है, सो E2 हमारा क्या है, E2 जो है वो 3 है। बट यहाँ पे क्या है कि S3 का हमें देखना है कि S3 को हम क्या ऐसा सेलेक्ट करें, राइट S3 का फेवरेबल क्या है। तो इस 3 केस में यहाँ पे S3 में अगर हम देखें तो S3 में जो है हमारा क्या है, यहाँ पे S3 से पहले ये देखना है हमें, क्या देखना है S2, राइट S2 जो है यहाँ पे क्या है, ये 3 केसेस है, राइट 3 केसेस है जिसमें हमारा 1 आ रहा है, राइट 1 आ रहा है, ओके 1 2 फेवरेबल है, यहाँ पे 1 2 जो है वो फेवरेबल है। सो दैट इज़ वर्थ कितने केसेस हैं टोटल, यहाँ पे 3 केसेस जो है ये हमारा जिसमें 1 आ रहा है, ओके। तो इसमें 1 2 थी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 2 आने की प्रोबेबिलिटी इसमें कितना हो गया 3/6, राइट 3/6, राइट 3/6। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, जो फेवरेबल होगा वो होगा यहाँ पे 1 2 आने के लिए यहाँ पे 3/6। एंड फिर हमारा क्या है यहाँ पे कि इस में जो है हमारा क्या है S3 के अंदर देखें तो ये टोटल कितने हैं 10 केसेस हैं, राइट। उसमें 1 2, उसमें जो है 1 2, तो 1 2 एक ही केस है, राइट। सो 1/10 हो गया, राइट। सो दिस इज़ व्हाट 1/10, सिंपली 1/10 5C2 भी हम कर सकते थे यहाँ पे, तो मैंने सारे केसेस दिखा दिया है। सो दिस इज़ 1/10। सो यहाँ पे ब्रांच 1 के लिए जो है जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो क्या आ गया 1 3 यहाँ पे S3 जो है S3 1 2 होगा, S3 1 2 होगा, E2 3 है और सो E3 जो है E3 हमारा क्या आ जाए E1 के इक्वल आ जाए 1 2 3 आ जाए। तो यहाँ पे उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना 1 ये इसको मैं अगर कैंसिल आउट कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 1/60, राइट। ब्रांच 2 पे आते हैं, तो ब्रांच 2 पे जो है अगर ब्रांच 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/3। अब इसमें हमारा क्या है कि हमने ये देखना है, हमने क्या देखना है कि इसमें जो है 1 वाले केसेस जो है 1 वाले केसेस, राइट 1 ये कितना है, इसमें भी हो जाएगा कितना 3 केसेस है, राइट 3 केसेस में 1 1 1 आ रहा है, राइट। तो ये इसके लिए कितना हो गया 1/2, इसमें भी 3/6 दैट इज़ 1/2। और साथ में इसमें क्या है कि 1 2 के लिए जो है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा E3 E1 के बराबर होगा। उस केस में प्रोबेबिलिटी जो है 4/90 हो जाएगा। यहाँ पे सेम ब्रांच 2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। एंड वहाँ भी केसेस जो है वो केसेस की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 3 जो है फेवरेबल केसेस, दैट मीन्स व्हाट 3/6 1/2। और इसमें ये केसेस और ये केसेस, इसमें 5 में से 2 सेलेक्ट करने का जो है वो हो गया 1/10 हो गया और यहाँ पे 1/6 हो गया। सो दैट इज़ एडेड टुगेदर। सो यहाँ पे 4/90 हो गया। नाउ ब्रांच 3 की बात करूँ मैं तो ब्रांच 3 में जो है हमारा वही ब्रांच 3 के लिए जो है यहाँ भी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जो होगा 1/3 होगा पहले ब्रांच 3 को सिलेक्ट करने के। फिर उसमें जो है हमारा क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कितने फेवरेबल केसेस बन रहे हैं जिससे ये हमारा काम बन जाए, तो 3 है, राइट। उसमें से 2 जो है 2 केसेस, राइट। ये क्या हमारा बन रहा है S2 जो है उसमें से 2 ऐसे सेट हैं जिसमें 1 कंटेन कर रहा है, टोटल 3 है। सो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना ब्रांच 3 में जो है 2/3, राइट 2/3, ओके। एंड फाइनली ये जो है हमारा E3 जो है E1 के इक्वल होगा। तो सो दैट इसमें हमारा केसेस जो है वो कौन सा 1 2 3 4 वाला केसेस है। सो दैट इज़ व्हाट
कौन से किस केस में हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज़ इस केस में भी हमारा कितना है 1/10 आ रहा है टोटल, 1/1 फेवरेबल है और टोटल कितने हो गए 10C2, सो दैट इज़ 10। सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सो यू कैन सी हियर कि ये जो है 2 कितना हो रहा है 90, 2/90। तो टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे तीनों ब्रांचेज़ के लिए देखूँ मैं तो क्या हो गया, पहला आ गया हमारा कितना जो है, सो टोटल जो है वो हमारा हो गया बेसिकली इन तीनों का जो है ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, जिसमें E3 E1 के इक्वल होगा उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो कितना आ रहा है 1/12 आ रहा है। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी की जब हमारा जो पहला वाला केस है, राइट, फर्स्ट केस है कि उसमें प्रोबेबिलिटी पी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, S1 वाला केस बेसिकली है, राइट। यहाँ पे क्या है S1 जो है जब हमारा 1/3 होगा, ये वाला केस 1/2 होगा, S1 जो है 1/2 होगा। तो फर्स्ट वाले केस में जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ब्रांच 1 के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी है वो कितना 1/60, राइट। सो 1/60 डिवाइडेड बाई टोटल, 1/60 हमारा हो गया, ये 1/60 हो गया जब हमारा S जो है 1/2 होगा, S जो है वो 1/2 होगा। और ये वाला जो है टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल हमने कितना निकाला 1/12, सो दिस इज 1/60 और 12/1, राइट। इसको कैंसिल करूँ, सो 1/5। सो बेसिकली द P की वैल्यू जो है दैट इज़ 1/5। If you see the option, so which option is the correct option? Option A is the correct option. This question is basically very lengthy, so you need to go step by step so that you can understand this question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.